अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुझे याद ही नहीं रहा कि आपसे मैंने ये शेयर करना था, भूल गई थी। एकदम ही ख्याल आया कि मुझे कि मैंने तो वीडियो बनानी थी। फिर मैं भागी हूँ वीडियो के लिए कि वीडियो बनानी चाहिए, मुझे आपको दिखाना चाहिए मैं क्या बना रही हूँ आज, वरना तो आपको पता नहीं चलेगा। और जी आप उदास हो जाएंगे कि आज हमने क्या बनाया और आपको बताया कोई नहीं है। चले हमने बता दिया आपको क्या बना रहे हैं। जी हमने गोश्त पकाए रखे हैं और इसमें क्या डाल रहे हैं जी, ये है काले माँ। ठीक है जी, काले माँ गोश्त हमने चढ़ा दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और मिर्चें और गरम मसाला डाल के हमने इसको सिर्फ ऐसे ही चढ़ाना है। ऊपर से हमने जब ये पक जाएगा तो हमने लगा देना है तड़का। ठीक है, वो हम तड़का लगाते हैं, हम ऐसे ही पकाते हैं। गोश्त भून के नहीं पकाते, गोश्त पका के फिर ना डालो, ऐसे ही डाल दो। दोनों चीज़ें पक पक के गल जाएंगी। ये है काले माँ, यानी कि उड़द गोश्त पक रहा है हमारे घर आज। ये उड़द है साबत माश। ठीक है, ये साबत माश है। ठीक है, ये वाला जो है दाना ख़राब लग रहा है। ये कुछ दाने ऐसे होते हैं कि शक्ल से तो सही लग रहे होते हैं, लेकिन होते थोड़े से वो वैसे वैसे वाले हैं। चले जी, ये हो गया है हमारा। हम कुकर बंद करने लगे थे, एकदम ही कुकर बंद करते करते मुझे याद आया कि मैंने तो आपको अपनी रेसिपी आज शेयर ही नहीं की। आपको क्या पता चलेगा मेरे घर में आज क्या पक रहा है? फिर आप परेशान हो जाएंगी कि आज क्या पका लिया बाजी का, किचन में क्या पक गया और हमें पता ही नहीं चला। तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी से जब सारा काम हो गया और कुकर बंद करने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं है। चले जी, हो गया हमारा काम आज ये। और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ताकि हमारा जो है मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो गर्म ना हो। बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी। और सब ठीक ठाक है, खैरियत से आप लोग खुश हैं, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। बीमारों के लिए ख़ास मैं आपसे डेली दुआ के लिए कहती हूँ कि बीमारों के लिए दुआ किया करो। पता नहीं किसकी दुआ किसके काम आ जाए, कौन बीमार है और कौन सही है, ये तो सब वही जानता है जिस पे गुजर रही है। और उसी को पता है जिसकी तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ में जो भी है कोई इस वक्त, अल्लाह उसकी तकलीफ़ों को दूर कर, अल्लाह उसकी तकलीफ़ दूर कर, परेशानी दूर कर, फ़िक्र दूर कर, उसकी जो भी हाजतें पूरी कर। और जी सफ़र का महीना अब इख्तिताम पे है और अब ये नूर का महीना माशाल्लाह से आने वाला है। हमारी महफ़िलें शुरू होने वाली है मदरसे की, और बड़ी प्यारी महफ़िलें होती हैं। आपको पता ही है, आप लोग आते हैं हमारी महफ़िलों में, इस दफ़ा भी आके चार चांद लगाइएगा। अल्लाह के फजल करम से महफ़िल मिलाद का महीना, माशाल्लाह नूर का महीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना सर पे है हमारे, और तैयारियां ज़ोर शोर से हैं माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला का हुक्म से जो भी होगा वो होगा इंशाल्लाह, और जैसा अल्लाह चाहता है वैसे ही होता है बेशक। अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। दुआ तो बहुत मांगी है कि हमारा बड़ा मदरसा और बड़ा घर हो ताकि हम अपने आराम से महफिलें सजा सकें, पर अल्लाह जो बेहतर चाहता है वही होता है। क्या पता हम जन्नत में इसी तरह सारे मेरे मदरसियाँ वालियाँ, मेरे सारे रिश्तेदार जन्नत में इसी तरह महफिलें मिला सजाया करेंगे। हो सकता है यहाँ घर नहीं तो जन्नत में तो मिलेगा ना इंशाल्लाह। और जी मेरी एक और बहन, प्यारी सी बहन, आजकल उम्रे पे गई हैं। कल उनका उम्रा हुआ है, पहला उन्होंने जाते के साथ उम्रा किया है माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे बहनें किस तरह से जा रही हैं आ रहे हैं बहन भाई, और अभी और हमारी बहनें जाने वाली हैं। अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, उम्रा वो जाएं और सबकी दुआएं मांगे। उस वो जाएंगी ना तो फिर और भी लोग जाएंगे। जिस तरह हम गए, हमने सबको वहाँ पर बुलाया, अल्लाह ने एक एक का नाम लिखा, लिया नाम हमने और अल्लाह के आगे पेश किया। इस तरह एक एक करके अब कितने सारे लोग माशाल्लाह तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी पे खड़े हैं। बस आजकल में उनकी भी हाज़िरी शुरू होने वाली है। वो बस अब मुसाफिर हैं, उनका सामान पैक हो रहे हैं, वो मुसाफिर हो गए हैं माशाल्लाह अल्लाह के घर के। बस अल्लाह नूर का महीना आने वाला है, रबी नूर के महीने में अल्लाह सबकी हाजतें पूरी कीजिएगा, बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज दीजिएगा, और बेदरों को दर और अपना घर सबको दिखाइएगा। हम अपने व्लॉग शुरू करने से पहले हमने आपके लिए सबके लिए दुआएं भी मांग ली हैं। और अपना ये देखें, हमने ये पकाने के लिए भी रख दिया है, और हम अब इसको पकाने के लिए इसको रखेंगे कुकर में तकरीबन आधा पौना घंटा ये पकेगी दोनों चीज़ें। फिर जाके ये जो है ये पक जाते हैं अच्छी तरह से, ये फट जाते हैं, पक पक के ना फट जाते हैं इतने गुस्से में आते हैं कि ये जो है ना माँ साबुत माश फट जाएंगे तो फिर हो जाएंगे तैयार। इतने में ये गोश्त भी हो जाएगा, गल गल जाएगा गोश्त, और इसको भी ये भी फट जाएंगे, वो ये भी गल जाएंगे, दोनों गल जाएंगे। ठीक है जी, अब हम 10-15 मिनट के बाद दोबारा से इसको देखेंगे कि इसका क्या हाल है, और आपसे फिर बातें करेंगे। ये मज़ेदार उड़द गोश्त तैयार, बहुत ही मज़ेदार। अब ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें
क्या चीज़ है भला, हरा धनिया, ये सब जा रहा है इसके अंदर, बड़े मज़े का लग रहा है। दाल बहुत मज़े की बनती है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। और जाएगा अब इसमें ये गरम मसाला, ये गरम मसाला मज़ेदार गरम मसाला लगता है बहुत इसमें। ये अदरक भी चला गया, हरी मिर्ची भी चली गई है और धनिया भी चला गया है। और अब आ रहा है तड़का। तड़का कहाँ है भाई, तड़के साहब ये मौजूद है। तड़के साहब हमने तवे पे तड़का चढ़ा दिया हमने कहा चलो जी इसके ऊपर चढ़ा देते हैं तड़का। और तड़के पे थोड़ा सा हमने डाला है, क्या डाला जी, कड़ी पत्ता। बस ये तड़का जाएगा दाल में और छन छना छन छन आवाज़ आएगी बड़ी खूबसूरत। और फिर दाल का टेस्ट, आहा, बहुत ही करारी दाल बनी है जी। उड़द गोश्त बहुत अच्छे बने हैं, चिकनी चिकनी बोटियाँ मज़ेदार किस्म की। ये देखें कैसी लग रही हैं, टेस्टी लग रही हैं। अभी अदरक अभी और डालेंगे, देखें अदरक कितने मज़े का लग रहा है। तड़का भी अब मैं तड़का डाल दूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और जी हाथ भी जल गए तड़का डालते हुए हाथ भी जल गए। ये हमारी दाल उड़द गोश्त तैयार है और खाने वाले भी मज़ेदार किस्म के तैयार होके आ गए हैं। उनके लिए हमने चावल उबाले हैं चावल भी दिखाएं आपको। ये राइस भी हो गए हैं तैयार हमारे, हमने राइस भी तैयार किए हैं क्योंकि एक हैं जो चावलों के साथ ही खाते हैं हर चीज़। हमने ये राइस भी तैयार कर दिए हैं और हमारा ये उड़द गोश्त भी तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें इस पर हरी मिर्चें क़यामत खेज़ लग रही हैं और बहुत मज़ेदार बनता है उड़द गोश्त। आप भी बनाइएगा। और जी सबके लिए दुआएं हैं, बस अब दुआएं कीजिए, सबके लिए दुआएं कीजिए, बहुत ज़्यादा दुआ किया करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सब के लिए, सबके बच्चों के लिए, सबकी सेहत के लिए, सबकी तंदुरुस्ती के लिए खैर की दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला खैर करेगा सब पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह सब के लिए आसानियों वाली ज़िंदगी हो, मोहब्बत वाली प्यार वाली ज़िंदगी हो, सुकून वाली ज़िंदगी हो, आमीन। और सबकी हाज़िरी हो मक्का मदीने में इंशाल्लाह ताला। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम आपसे 2-3 बातें करेंगे फिर हम वीडियो ऑफ करेंगे। कल फिर आएंगे नए किसी रेसिपी के साथ अच्छी सी। मैं ये जो भी कुछ घर में बनता है मैं वही दिखा रही होती, मैं कोई स्पेशल नहीं बना रही आपके लिए कि कुछ सिखाने वाली बात मेरे पास नहीं हो रही है इस वक्त। बस जो मैं घर में पक रहा है ना मेरे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ और कुछ नहीं दिखा रही। अच्छा जी, और क्या क्या कहना था मुझे। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मेरी रेसिपी कहीं काफ़ी दूर दूर तक जा रही है, देखी जा रही है। बस आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए बेहद दुआएं करूँगी, आप मेरे लिए कीजिएगा। और दाल गोश्त ये पका लीजिएगा आज आप भी, ये उड़द गोश्त पकाइएगा, काले माँ जिसे कहते हैं यहाँ पर। और ये उड़द गोश्त होते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो हमारे ख़ानदान वाले हैं उनकी तो, ये हमारे ख़ानदान की तो फेवरेट डिश है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और जगह हो, वहाँ वाले भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और पूरे हमारे ये जितने भी लोग हैं ना, सारे रिश्तेदार, वो सब बहुत पसंद करते हैं। आज वो सारे देख के खुश हो रहे होंगे सबके मुंह में पानी आएगा कि हम भी खाएं। चलें जी, आप भी बनाएं और आप भी खाएं और मज़े से रहें, मज़े की बातें करें, मज़े से रहें। रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, दुआओं में याद करेंगे और रखेंगे आपको, आप हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बाबरकत महीना आ रहा है, इसकी तो सदक़े से अल्लाह ताला जो भी दुआएं हमारी वो ज़रूर कबूल कीजिएगा। नबी की आमद का महीना है, जोश से खुश होके सजाइएगा अपने घरों को, मनाइएगा मिलाद इंशाल्लाह। हम भी बहुत प्यारा सा मिलाद सजाएंगे और आपको भी दिखाएंगे छोटा छोटा सा कि हमने अपने मदरसे में क्या क्या करना है। क्योंकि मैं लेडीज़ को दिखाना नहीं चाहती, कुछ अच्छा नहीं लगता कि लेडीज़ को दिखाया जाए बस, लेकिन ये कि आपसे ज़रूर मिलवाया करेंगे, छोटा छोटा सा छोटी सी क्लिप बना लिया करेंगे, ठीक है जी, अपनी वीडियो के साथ लगा लिया करेंगे। और फिर मिलेंगे, यही मैं बार बार कह रही हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ जी, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और जो मक्का मदीने के मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतों से नवाजे और उनको बहुत सारी जो दुआएं हमारी लेके जाएंगे ना, वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह रही में कबूल करे। और सब के बुलावे जल्दी जल्दी मक्का मदीने की हाज़िरी के लिख दीजिएगा अल्लाह जी। सबको अपना घर बुलाना, अपना दर दिखाना, नबी का शहर दिखाना, नबी का घर दिखाना। जो देख आए वो तड़प रहे हैं, जो नहीं देख के आए वो भी तड़प रहे हैं। हमारा तो फिर दिल चाह रहा है कि हम फिर से चले जाएं, वहीं पे रह पड़े हैं। वहाँ तो कम से कम अल्लाह के घर जाके और कोई टेंशन ही नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। यकीन माने यहाँ चला नहीं जाता, वहाँ भाग भाग के जाते थे। अल्लाह ने अपने घर का मेहमान बनाया और
बहुत ही खूबसूरत मेहमान बनाया जी। ऐसा रखा सुकून से कि पता ही नहीं था, ना पकाने का ना खाने का, किसी चीज़ का होश ही नहीं था। और पका पकाया मिल जाता था। और यहाँ अब वही रूटीन, सब कुछ करो सारा दिन। और लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बुलाएगा अल्लाह हमें सबको, फिर हम जाएंगे मक्का मदीने इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए बेहद दुआएं करते हैं, आपको भी अल्लाह सबको बुलाए, बहुत जल्दी बुलाएगा। देखिएगा एक एक जिस तरह मैंने देखा ना, आने के बाद मेरे से पहले भी कितने सारे लोग गए हैं हमारे गली मोहल्ले से, और अब हम जो आए हैं तो हमारे पीछे पीछे भी काफ़ी सारे लोग चले गए हैं, जा रहे हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे के पीछे जैसे जैसे नंबर अल्लाह ताला लगाता जाएगा, वो सबको बुलाता जाएगा और हम सब जाते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे मक्का मदीने में भी। अल्लाह ऐसा हो कि हम सारे वहीं पर मिल जाएं। चले जी, कोई अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, कोई गलत बात लगेगी तो माफ़ कीजिएगा। रेसिपी देख लीजिएगा कैसी बनती है। दाल सिंपल सी है, दाल को तो मैंने ऐसे ही दाल भी डाल दी थी और गोश्त भी डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने इसको इसी तरह पकाया और खूब पकाया जब तक गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल नहीं गई। तब तक मैंने कुकर एक दफ़ा लगाया, फिर मैंने इसको दोबारा चेक किया तो दोबारा फिर मैंने 5-10 मिनट का लगा दिया, तो वो अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह की दाल गोश्त खुद ब खुद ही तैयार हो गया। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे चढ़ाया है, बाकी ऊपर से तड़का लगाया है। अब तड़का लगाया, तड़का लगा के ही देखें इसकी जो है ना बहुत प्यारा पकता है। ये तो खुद ब खुद ही इतने मज़े की दाल बन जाती है, और ये टेस्टी भी बहुत होती है, बहुत टेस्टी होती है। इसका तो जिन्होंने खाई है उनको स्वाद है, सभी को, सबको पसंद है, ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें फिर जी, अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फैमिली में भी सबको कहिए कि ये भी, वो भी देखें हमारे चैनल को, पसंद करें, लाइक करें, ठीक है। कमेंट करें, कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है। जिनको पसंद है वो ज़रूर बोलेंगे, ज़रूर जिन्होंने खाई है वो तो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ जी हमें बहुत मज़े की लगती है। और ज़रूर बोलिएगा, मुझे पता है जिसने जो जो नहीं बोलेगा ना, फिर मैं आ जाऊँगी आपके घर, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। ठीक है जी, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।